हमारी आज की कहानी का शीर्षक है सपनों का घर। आखिर आज विक्रम के सपनों का घर राधा निवास बनकर तैयार हो ही गया था। बहुत ही सुंदर सफ़ेद, लाल, पीले और गुलाबी फूलों और रंग बिरंगी लाइट की झालरों से सजा हुआ राधा निवास बहुत ही सुंदर लग रहा था। हर तरफ चहल पहल थी। ढेरों मेहमान आ चुके थे, कुछ आने बाकी थे। पकवानों की भीनी भीनी खुशबू पूरे वातावरण को महका रही थी। शोभा मौसी आज बहुत ही खुश थी क्योंकि आज उनके लाडले बेटे विक्रम के आलीशान बंगले का गृह प्रवेश जो था, पूरे 1 सप्ताह पहले से आने का न्योता दिया था। विक्रम और विभा ने उन्हें अब बच्चों की जिद के आगे कैसे मना कर पाती शोभा मौसी, इसलिए वह पहले से ही आ गई थी। शोभा मौसी की बहन राधा, जिनका कई साल पहले देहांत हो चुका है, अपने पीछे 5 बच्चों को विक्रम, उसकी 2 बहन संज्ञा और संजना और 2 भाइयों राजन और रोहन को छोड़कर भगवान के पास चली गई। विक्रम उस समय 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था और घर का बड़ा विक्रम ही था। घर की जिम्मेदारी बड़ी जल्दी उसने संभाल ली थी। घर की माली हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। विक्रम के पिताजी बाबू हरिराम जी एक दफ्तर में क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। एक छोटी सी तनख्वाह, उसमें 5 बच्चों का लालन पालन, इसलिए विक्रम ने भी ग्रेजुएशन करके जल्दी ही एक बैंक में एग्ज़ाम क्लियर करके नौकरी करना शुरू कर दिया। अभी सब कुछ संभलना शुरू ही हुआ था कि परिवार पर एक और वज्रपात हो गया। विक्रम के पिताजी की आकस्मिक मृत्यु से पूरा परिवार दुख के सागर में डूब गया। सारे भाई बहनों में ज्येष्ठ होने के कारण परिवार के लालन पालन व भरण पोषण की सारी जिम्मेदारियां विक्रम के कंधों पर आ गई। जिम्मेदारियों के बोझ ने विक्रम को कम उम्र में ही बहुत बड़ा बना दिया। उसने धीरे धीरे पैसे जोड़कर एक एक करके अपनी दोनों बहनों की शिक्षा व विवाह का कर्तव्य निर्वहन किया। दोनों बहनों को अपनी हैसियत से ज़्यादा अच्छे घरों में उनका विवाह किया। परिवार के दुख सुख के साक्षी शोभा मौसी ने एक बार विक्रम को बोला, बेटा अब तुम्हें भी विवाह कर लेना चाहिए ताकि इस घर को और अच्छे से संभालने वाली और तेरा भी ख्याल रखने वाली कोई अच्छी लड़की इस घर में आ जाए। विक्रम की रजामंदी मिलने पर मौसी ने एक गरीब घर की लड़की विभा को देखकर विक्रम की शादी विभा से करवा दी। यद्यपि विभा भी गरीबी में ही पलकर बड़ी हुई थी तथा वह बहुत ही सुशील और समझदार लड़की थी। उसने आते ही पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया। विक्रम के पास ज़्यादा पैसे तो नहीं थे और उसके भाई पढ़ने में अच्छे भी नहीं थे। बड़े भाई होने का फर्ज निभाते हुए उसने धीरे धीरे करके दोनों भाइयों को बिजनेस करा दिया और भाई भी खाने कमाने लायक हो गए। पर दोनों भाई बड़े भाई विक्रम के समान उदार व समझदार न थे। दोनों बहुत ही चालाक थे और घर खर्च में विक्रम और विभा की कुछ भी मदद नहीं करना चाहते थे। कुछ सालों में विक्रम का परिवार भी बढ़ने लगा। उसके भी 2 बेटे हो गए। फिर उसने अपने भाइयों का भी विवाह करने का सोचा और एक एक करके दोनों भाइयों के विवाह का दायित्व भी पूर्ण किया। भाई राजन की पत्नी बहुत ही तेज तर्रार आई और विवाह के कुछ ही दिनों के पश्चात राजन को लेकर परिवार से अलग हो गई। छोटे भाई रोहन की पत्नी भी
संयुक्त परिवार में रहना नहीं चाहती थी। वह एक स्कूल में टीचर थी और उसको भी साथ रहना गवारा नहीं हुआ। विक्रम ने अपनी सारी कमाई व जीवन का अधिकांश भाग घर खर्च और अपने भाई बहनों की जिंदगी संवारने में लगा दिया था। छोटे भाई कमाने के बाद भी विक्रम का पैसा, जो कि उन्हें बिजनेस शुरू करने के लिए दिया था, वो लौटाना नहीं चाहते थे। पर कहते हैं ना, भगवान हमेशा अच्छे के साथ ही अच्छा करता है। ठीक विक्रम के साथ वैसे ही हुआ। विक्रम की नीयत तो इतनी अच्छी थी कि भगवत कृपा से उसके सारे कार्य स्वतः बड़े सहज ढंग से होते ही चले जाते। इतनी छोटी सी आमदनी के बावजूद उसने न सिर्फ अपने माता पिता की अमानत, इस कुटुंब को दिलो जान से सहेजा, बल्कि दोनों भाइयों की जिंदगी संवारी और बहनों का भी अच्छे घर में विवाह कराया। समय के साथ भाई तो बदल गए, पर बहनें अपने विक्रम भैया और भाभी विभा पर अब भी अपनी जान छिड़कती थी। हर तीज त्योहार पर विभा भी सब शगुन उपहार वगैरह नंदों के घर भेजती तथा गर्मी की छुट्टियों में प्यार से उन्हें मायके आने का न्योता भी जरूर देती, जिससे उन्हें मायके के प्यार और दुलार का एहसास बना रहे। माता पिता व मायके की कभी कमी न महसूस हो। गृह प्रवेश के इस आलीशान समारोह में शोभा मौसी यह सब बातें विभा की मम्मी को आज बता रही थी और बताते बताते अपने आंचल से आंसुओं को पोंछती भी जा रही थी। फिर शोभा मौसी रोते हुए बोली, आज बहन राधा होती तो कितना खुश होती। आज अपने बड़े बेटे को इतना तरक्की करते देखती। विक्रम और विभा परिवार की जिम्मेदारियों को दिल खोल करके कितनी तन्मयता व ईमानदारी से निभा रहे हैं। आज की इस दुनिया में ऐसे सपूत बिरले ही होते हैं। हाँ बहन जी, विक्रम बहुत ही अच्छा है, पर बहन जी, इस परिवार की यह सब पुरानी बातें मुझे नहीं पता थी। इन बच्चों ने अपने सत्कर्मों को आज तक मुझसे जाहिर ही नहीं किया, पर यह सुनकर आज मेरा मस्तक भी गर्व से ऊंचा हो उठा है। फिर मौसी बोली, बचपन से ही मुझे बहुत मानता है विक्रम, सारे कामों में मुझे जरूर याद करता है। कहते कहते वो छलकती आंखों के बीच मुस्कुरा दी। शोभा मौसी विक्रम को खूब दुआएं दे रही थी कि खूब तरक्की करे हमारा बेटा। तभी विक्रम कमरे में आता है। और मौसी, आपने खाना खाया? ना बेटा, कोई बात नहीं, पहले बाकी मेहमानों को देख लो, उसके बाद हम खा लेंगे। हमारा क्या है, हम तो घर के हैं। विक्रम पूछता है, मौसी, मकान कैसा लगा आपको? अच्छा लगा बेटा। मौसी, कोई कमी तो नहीं है? देखिए आप, सबके आशीर्वाद व दुआ से मैंने आज मकान बनवा ही लिया। मौसी खुश होकर बोली, बहुत ही सुंदर मकान है बेटा। तभी विभा खाना लाकर शोभा मौसी और अपनी मम्मी को देते हुए बोली, ये लो मौसी, खाना खा लो, नीचे तो बहुत भीड़ है, वहाँ आप खाना नहीं खा पाएंगी। मैं आपके और मम्मी के लिए खाना ऊपर ही ले आई। नीचे बहुत चल रहा था। सब तारीफ कर रहे थे विक्रम की और उसके मकान की। सभी मेहमान बातें कर रहे थे कि विक्रम की नीयत हमेशा से ही अच्छी रही। इसने हमेशा परिवार के लिए अच्छा ही सोचा।
जिसकी वजह से इतनी कम आमदनी के बाद भी भगवान ने इसको इतनी बरकत भी दी। वो कहते हैं ना, नीयत के साथ बरकत होती है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही जिंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।